नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। हरियाणा के करनाल के रामनगर इलाके में देर रात आपसी रंजिश के चलते एक 22 वर्षीय युवक अंकुश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ 11 से अधिक वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 3-4 युवकों ने अचानक अंकुश को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो करनाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 वर्षीय युवक अंकुश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। और बच्चे थे, रामनगर में रहते, छोटा भाई है हमारा सुरेंद्र, उसका बेटा था ये अंकुश। तो बच्चे अपना फैमिली रिलेशन में कहीं गए हुआ था, ये गांधी नगर है कहीं, हाँ हमारे उसके आ रहे थे। तो बाहर ही बैठे हुए थे कोई बच्चे आपस में, तो पीछे से कुछ लोग आए, 10-12 लड़के थे। आते ही उन्होंने अंकुश पे हमला कर दिया और 13-14 चाकू लगे हैं उसको। रीढ़ की हड्डी भी टूटी है, गर्दन की हड्डी भी टूटी है। ऑन द स्पॉट तो चलो बच गया था, वो लेके आए उसको हॉस्पिटल में। ऐसा इलाज वगैरह जो जरूरी था वो कराया, पर बचा नहीं। पता लगा कोई चाकू लगे हैं किसी लड़के को, अंकुश नाम का लड़का है। 3-4 लोगों ने जो इस वारदात को अंजाम दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ करनाल से हमारे संवाददाता माखन लाल शर्मा जुड़ चुके हैं। माखन, अगर बात की जाए तो ये 22 वर्षीय युवक अंकुश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, वजह क्या कुछ बताई गई है? देखिए, पुरानी रंजिश के चलते कुछ दिन पहले भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत इन्होंने थाने में देने की कोशिश की थी। परंतु कल रात देर रात जो 3-4 लड़के आए और अंकुश नाम के जो 21-22 वर्षीय लड़का था, उसको चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी और उसको तुरंत आनंद फानंद में ही कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। वहीं पुलिस का कहना है कि जो पुलिस टीमें हैं वो आरोपियों को खोजने में दबिश दे रही हैं और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखने में आया है कि कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश का मामला था और इसी रंजिश के चलते वो जो 3-4 लड़के बाइक पर आए और आते ही उन्होंने जो अंकुश नाम का जो लड़का था उसको चाकुओं से गोद दिया। लगभग 13 के करीब उसके ऊपर वार किए गए, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। जी मखन, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया पुरानी रंजिश और इससे पहले भी जब झगड़ा हुआ था तो पुलिस के पास एक एप्लीकेशन गई थी, यानी तहरीर गई थी कि भाई इस तरीके का झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का इकबाल खत्म है कि आपको तहरीर मिलने के बाद ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया? जैसे ही परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो परिजनों ने कहा कि हमने पुराने झगड़े को लेकर तहरीर देनी चाहिए थी, परंतु किन्हीं कारणों से हम रुक गए थे। परंतु अब सोच रहे थे कि जाके दोबारा तहरीर दी जाए, परंतु इसी दौरान ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते एक 22 वर्षीय युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? पुलिस का कहना है कि हम दबिश दे रही है, हमने टीमें बना दी हैं और जल्दी ही आरोपियों को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। जी, परिवार वालों ने अब तक कोई तहरीर या किसी नामजद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी हो? जी देखिए, मामला दर्ज हो चुका है और हालांकि कोई अभी तक नामजद नहीं है। परिवारजनों को हालांकि कुछ अंदेशा है कि कुछ लोग हैं जो लड़के हैं उनके बारे में उनका नाम दिया गया है और जल्दी ही पुलिस उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माखन आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी के सेक्टर 48 स्थित एक खाली प्लॉट में रखे केमिकल और पेंट के ड्रमों में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया और आसपास खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आने लगी। स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक गाड़ी का शीशा तोड़ा और धक्का मारकर उसे जलने से बचाया। हालांकि 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पंजाब के जालंधर में संतो खुपरा इलाके में बीती रात उस समय दहशत फैल गई जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक वेटरनरी डॉक्टर के घर और बाहर खड़ी कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। रात के करीब
2:45 बजे इस वारदात में हमलावरों ने करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका सहम गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 2 से 3 युवक बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देते दिखे हैं। हाँ जी, सानू ही कंट्रोल रूम तो इन्फॉर्मेशन आई सी कि एक फायरिंग इंसीडेंट हुई है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਹਲਕਾ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? हाँ जी, परिवार नाल भी गलबात हुई है ते आन गुआंढ दे लोकां नाल भी गल हुई है। हले जी आपां तस्दीक कर रहे हैं, आपां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस च की मोटिव हो सकता है ते की इंसिडेंट दा मतलब कि इन्हां दा कोई बैकग्राउंड हैगा कि वो सारा चल रहा है जी। कितने बजे वारदात में फायरिंग लगी है? हाँ जी, हले तो प्रीलिमिनरी लग रहा है 1 तो वध राउंड फायर किए हैं, बट आगे सारी तस्दीक जारी है जी। हरियाणा के पलवल में कैंप थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन वाटर बूस्टर के खुले टैंक में गिरने से 11 साल के मासूम शिवम की मौत हो गई। शिवम शाम को खेलते समय टैंक के उस हिस्से में जा गिरा जहां ना तो ढक्कन लगा था और ना ही कोई सुरक्षा जाली। पानी की बूस्टर है, बिल्कुल यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कौन सी जगह है ये कैलाश नगर सरकारी स्कूल के पास टंकी है ये पानी की। किस डिपार्टमेंट का है कुछ? ये तो हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी इतना पता है जितना हम बोल रहे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। और कितनी बार हम बच्चे दुनिया भर के घूमते हैं यहाँ, कितनी बार बच्चों को धमकाते हैं, ऊपर टंकी को ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर बिल्कुल टॉप पे। और पंजाब के लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके में बदमाशों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए एक टेलीकॉम दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और दुकानदार के साथ मारपीट की। घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने देर रात चंडीगढ़ रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित अंकुर कुमार और रोहित कुमार ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने इलाके में एक महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवक को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी। इसी रंजिश के चलते वीरवार रात करीब 8 बजे बदमाशों ने गोयल टेलीकॉम पर हमला बोल दिया। ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੋੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਔਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ वेरिफिकेशन हो जाएगी जी। पंजाब के फगवाड़ा में न्यू कॉलोनी गोविंदपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक एक्टिवा सवार व्यक्ति द्वारा परिवार की मंदबुद्धि नाबालिग लड़की को धोखे से ले जाने और उसके साथ दरिंदगी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बच्ची बेहोशी की हालत में खेड़ा फाटक के पास मिली, जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। मैं रविंदर सिंह संधू कौंसलर गोबिंदपुरा ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਆ।
पंजाब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फैशन सैलून नामक प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर बड़े अनैतिक देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसएसपी गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने सैलून की आड़ में चल रहे काले कारनामों को उजागर कर दिया। पुलिस जब अंदर पहुंची तो वहां सैलून से जुड़ा कोई भी उपकरण या सामान नहीं मिला। इसके बजाय अंदर छोटे छोटे गुप्त कमरे बनाए गए थे। पुलिस पार्टी ਵੱਲੋਂ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रेड कंडक्ट की गई है ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਸਲੂਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਓਨਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में झुंझुनू उपमंडल के मत्स्य उत्पादकों, शिकारियों और मत्स्य संघ के बीच विवाद गहरा गया। मछली के सरकारी दामों में आई भारी कमी और नई फेडरेशन द्वारा शेयर पूंजी की मांग को लेकर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक मत्स्य सभाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज प्रभावित शिकारियों और सभा प्रतिनिधियों ने विधायक जीत राम कटवाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। शिकारियों को समस्या ऐसी है कि जैसे कि मैं बाबूराम प्रधान है बलगाड़ सोसाइटी। हमारे जो ये 26 तारीख को टेंडर थे और उनमें देखने में ऐसा आया कि पिछले वर्ष हमारे रेट ज़्यादा थे और इस वर्ष हमारे रेट कम है। इसलिए जो हमें बहुत समस्या है। इन रेटों पे जो है ये सोसाइटियाँ जो है मछली देने में असमर्थ है। इसी कारण हम जो है हम अपने विधायक श्री जीतराम कटवाल जी से हमारा 5 मत्स्य सभाओं का प्रतिनिधि मंडल और मत्स्य सहकारी शिकारी वहाँ पर विधायक जी से मिले और उनको हमने अपनी समस्याओं का विवरण दिया और उन्होंने हमें विश्वास दिया कि आपकी समस्याओं को जल्दी हल किया जाएगा। हम इन रेटों पे हम कभी भी फेडरेशन को मछली देने में असमर्थ हैं, चाहे हमें सोसाइटियां बंद करना पड़े या हमें कोई और साधन देना पड़े। पंजाब के लुधियाना में आयोजित स्वदेशी मेले के दौरान नशे की गंभीर समस्या और इसके विरुद्ध जागरूकता पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर अमनदीप सिंह और एनसीबी के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाज को इस बुराई के प्रति आग्रह किया। चर्चाओं के दौरान बताया गया कि वर्ष 2016 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 75 लाख नशा पीड़ितों का डेटा सामने आया था, जो एक बड़ी चुनौती है। नशे के खिलाफ अमनजीत जी ने जो जोनल डायरेक्टर है हमारे एनसीबी के, उनको आज स्वदेशी मंच का न्योता दिया था, इनविटेशन दिया था। वो आज के चीफ गेस्ट है। उन्होंने नशे के बारे में बताया कि कैसे बचना है, नौजवानों को अवेयर किया है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब को ड्रग फ्री होना चाहिए। हमारी धरती गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जहाँ पे हमें अमृत मिला है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आके हमें एड्रेस किया। तो पंजाब में जिस तरह संकट लायक 2019 में पंजाब भी मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अब नशे से लड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पीएम ने देश और देश के किसानों का डेथ वारंट साइन किया। राहुल ने पिस्टन फाइल का हवाला देकर सरकार को घेरा। पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी है हुंकार। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम ने देश और देश के किसानों का डेथ वारंट साइन किया है। राहुल ने पिस्टन फाइल का भी जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 33 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की।
35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की, 35 लाख रिलीज हो गई है। उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा उपमंडल से प्रदेशव्यापी HVP वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। यह टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर खतरों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी विशेष रूप से मौजूद रही। सीएम ने कहा कि वह वैक्सीन बेटियों के सपनों का सुरक्षा कवच और उनके आत्मविश्वास की ढाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दे रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस कृत्य को देश की छवि धूमिल करने वाला बताया। रणधीर शर्मा ने कहा कि 20 फरवरी को समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अर्धनग्न प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी था। उस समय 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भारत की मेजबानी में मौजूद थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का अपमान हुआ। दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 20 फरवरी 2026 को किया गया नग्न प्रदर्शन एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में इस समिट में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मेजबानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत सरकार कर रही थी। इसलिए उस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की छवि नहीं बल्कि देश की छवि खराब। इसलिए हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला ये प्रदर्शन किसी राष्ट्र विरोधी कृत्य से कम नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा अनाज मंडी में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेले का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और आधुनिक खेती को अपना रहे किसानों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रति बूंद अधिक फसल की थीम पर जोर देते हुए कहा कि घटते भूजल स्तर और अनियमितताओं वाली बारिश के बीच जल संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनिवार्य है। हमारे प्रगतिशील किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप अपने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए हमारे साथ अन्य किसानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस मेले की थीम, आज जो मेला आयोजित किया गया है, इस मेले की थीम जल संरक्षण, प्रति बूंद से अधिक फसल, ये रखी गई है। यह विषय आज के समय की एक जरूरत है। पंजाब के मनसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि चुनाव से पहले पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इस चीज़ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਲਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ सिक्योरिटी हटाने का की है। हरियाणा के जिंद में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मतगणना पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद प्रशासन ने सभी मतपेटियों को सील कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल 2026 को होगी। पूर्व प्रधान देवेंद्र लोहान और कुछ अन्य प्रत्याशियों का आरोप है कि यह चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से कराया गया। सैकड़ों साथी मन में होगी किसी की जरूर 2-4 की जरूर होगी, वो भी रह गए। और कुछ साथियों ने तो बाद में भी देखा भी बार काउंसिल ने स्टे कर दिया तो अपना फार्म वापस ले लिया। ये एप्लीकेशन देकर जी बार काउंसिल नहीं चाहते चुनाव, हम अपना फार्म वापस लेते हैं, इस स्थिति में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उन्होंने भी वापस ले लिया। तो काफी साथियों के जो अधिकार थे उनका हनन हुआ। इसीलिए प्रधान जी माननीय उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान की पालना करते हुए उसके ऊपर रोक लगा दी। फिलहाल बुलेटिन में